प्रोडक्टिव हो और ये आपके जो इंटरकनेक्शंस हैं उसको मजबूत बनाता हो, फिर तो समझ में आती है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इनसे क्वेश्चन हो रहा है। थंबनेल के ऊपर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, सबके नाम भी लिखे हुए हैं। तो अगर तो ये डॉक्टेड तस्वीर है और ये गलत बयानी हो रही है तो इसकी वजाहत ये खुद देंगे। और अगर वाकई सोशल मीडिया के ऊपर जो डिबेट चल पड़ी है कि एक तरफ आपका जो बानी लीडर है, वो बानी लीडर यानी इमरान खान साहब, यानी साबिक वज़ीर आज़म साहब, वो जेल के अंदर है और उनकी खैरियत तक नहीं मालूम होकर दे रही, और दूसरी तरफ आप इस तरह के सरकारी डिनर्स का हिस्सा बन रहे हैं, तो ये सवाल आखिर किससे किया जाना है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ रखना चाह रहा था। अब कुछ मजीद चीजें हैं। मैं मुनीब फारूक साहब का एक कमेंट देख रहा था, जरा सुनिएगा, आगे बढ़ते चलते जाए, आपके साथ खबरें शेयर करता हूं। ये कहते हैं कुछ चीजों को बहुत करीब से देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट का असल टारगेट 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम नहीं है। वो टारगेट तो हासिल कर लिया गया है 26th एंड 27th अमेंडमेंट वाला, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है। जब आप एक चीज को फितना या इंतशार समझते हैं और उसे खत्म करना मजहबी फरीजा समझते हैं, यानी इसे रिलीजियस कंट्रोवर्सी डेवलप किया गया और यही हतमी टारगेट है, तो फिर आप खुद देख लें इसे कहां खत्म किया जाएगा। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि पीटीआई को खत्म करना एक मजहबी फरीजा समझ लिया गया है। देखते हैं जी, आपसे आने वाले पहले आने वाले लोग भी शायद इसी तरह से ही सोचते थे। खुद खान साहब के बारे में ये राय कायम थी कि वो 10 साल से पहले नहीं जाएंगे। तो ये हर दौर के अंदर एक राय डेवलप होती है और उसके खत्म होने में टाइम। अभी तो फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मोबाइल का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। समझ रहे ना मेरी बात को? इस मोबाइल में मैंने लगाया तो हुआ था, नोटिफाई नहीं हो रहा यार। अल्लाह, उम्मीद है जल्दी आ जाएगा या ठीक, इसको या तो अपडेट करता हूं इसको। अच्छा, हसन अयूब साहब, ठीक है जी, वो कहते हैं मेरी अहम जगह पर बात हुई है। इन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि शहबाज गिल जो फैला रहा है वो रबिश है। ये हसन अयूब साहब कहते हैं, ठीक है। कल और आज का मुस्तकबिल जो है वो बड़ी शख्सियत का अपनी जगह पर है। गैर मुतजलजल यकीन इसके ऊपर पूरा इरादा रखता है, चाहे 5-10 साल हो या 100 साल, इसमें इस इदारे के अंदर दरार डालने की कोशिश नाकाम रहेगी। और गिल जैसे, उनके मुताबिक गिल जैसे किराए के यूट्यूबर्स रसवाई करेंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ। अंदर की कहानी हमें तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है, एक बात को मैं जानता हूं क्योंकि मैं उस वक्त खुद न्यूज रूम के अंदर मौजूद था जिस वक्त जनरल मुशर्रफ साहब के हाथों ओथ लेने के बाद, सदर जरदारी साहब ने जनरल मुशर्रफ साहब के हाथों ओथ लेने के बाद जरदारी साहब ने जनरल मुशर्रफ को जब रुखसत किया, तो जो अल्फाज कहे थे वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। मैं उस वक्त टीवी न्यूज रूम के अंदर लाइव कवर कर रहा था उसको। तो ये जरदारी साहब की सियासत हर बंदा नहीं समझ सकता। ये अपना जो डिमांड पैकेज है ना वो पूरा लेने के बाद ये आगे करेंगे जो करेंगे, जो मुझे पता है। अच्छा, अबसार आलम साहब की कुछ गुफ्तगू है। सीनियर साफी अबसार आलम के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत में फड्डा पड़ गया। ये अबसार आलम के मुताबिक चल रही है बात जी, मुबैना तौर के ऊपर। मईशत एनएफसी अवार्ड नए सूबों और फिर एक इंतहाई अहम शख्सियत की तकर्री, दूसरी अहम शख्सियत की तकर्री पर शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। यानी सेम पेज सागा जो था उसके अंदर से अब दराड़े। एस्टैब्लिशमेंट कहती है सिविलियंस नालायक हैं, इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और सिविलियंस कहते हैं कि परफॉर्मेंस खाक हो। जब फरमाइशी इतनी है कि खत्म नहीं होकर दे रही है और हमारी कमर टूट गई है और हम कमर सीधी नहीं कर सकते, जब सारा से जुमले हैं। जाहिर है जब आप एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जमहूरियत, सियासत, अदालत, पार्लियामान, दस्तूर और अवाम की कमर तोड़ेंगे तो आपकी कमर कैसे बचेगी? ये वो कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? अबसार आलम साहब। उसके